नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में एयर होस्टेस की मर्डर मिस्ट्री की इनसाइड स्टोरी होगी। एयर होस्टेस की लाश फ्लैट में मिली और कातिल का सुराग कैद था, हाथ में लगी चोट और सीसीटीवी फुटेज में खुलासा बस थोड़ी देर में। कब्र में बीवी की लाश आखिर कहां खुदी थी, रिश्तों की कब्र, ये भी दिखाएंगे। दो भाइयों की गुमशुदगी का राज भी खुलेगा, जिनका राज कैद था 2 बोरों में। डबल मर्डर की इस मिस्ट्री के साथ ही होगा वो घर आई मौत बनकर। शादी के 4 महीने बाद नई नवेली दुल्हन ने क्यों किया पति का कत्ल, तहकीकात इस केस की भी होगी। एयर होस्टेस जो रायपुर से मुंबई जाती है, अपनी बहन और दोस्त के साथ फ्लैट में रह रही थी। बहन और दोस्त किसी काम से गांव चले गए। इधर घर वाले अपनी बेटी को कॉल लगाते रहे, लेकिन बेटी ने कॉल रिसीव नहीं किया। जब पड़ोसी और दोस्त एयर होस्टेस के फ्लैट पर पहुंचे तो अंदर का मंजर खौफनाक था। एयर होस्टेस का मर्डर हुआ था। आखिर हत्यारा कौन था, सीसीटीवी में कैद है एयर होस्टेस के कातिल का सुराग। एक्यूज का जो इंट्रोगेशन है उसमें यही सामने आया कि संडे के दिन सुबह के वक्त में ही ये घटना हुई है। एयर होस्टेस का मर्डर। बंद फ्लैट की खौफनाक मिस्ट्री। धारदार हथियार से गला रेता। किसने की थी घर में एंट्री? सपनों की उड़ान का कातिल कौन? क्लीनर निकला कातिल, सीसीटीवी ने खोला राज। महज 23 साल की उम्र थी रूपल ओगरे की। सपनों की नगरी, माया नगरी मुंबई में जो अपने ख्वाब लेकर आई थी, ऊंची उड़ान का सपना लेकर 6 महीने पहले ही मुंबई में आई। रायपुर के राजेंद्र नगर की रहने वाली रूपल ओगरे एयर इंडिया में ट्रेनी एयर होस्टेस थी। रूपल अपनी बहन और दोस्त के साथ मुंबई के पवई थाना इलाके के मारवा रोड पर बनी एनजी हाउसिंग सोसाइटी में मरोल के एनजी कॉम्प्लेक्स में रह रही थी। रूपल की बहन और दोस्त कुछ दिन पहले ही गांव चले गए थे। इधर घर वाले रूपल को कॉल लगा रहे थे, लेकिन रूपल घर वालों के कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। महिला है वो अपने घर पे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रही थी, कोई भी फ़ोन उनका रिसीव नहीं कर रही थी। तो उनके जो लोकल फ्रेंड्स हैं उनको वहाँ पे भेजा गया था। उन्होंने जब ये ओपन किया घर तो ये घटना सामने आई कि इनका मर्डर हो चुका है। ये बात घर वालों को खटक रही थी। इधर रूपल का हालचाल जानने के लिए घर वालों ने पड़ोसियों से कांटेक्ट किया। दोस्त को भी रूपल के घर भेजा, लेकिन फ्लैट का दरवाजा बंद था। चाबी बनाने वाले को भी बुलाया गया। दरवाजा खुला तो सब सन्न रह गए। रूपल की लाश घर में मिली। गला रेतकर रूपल का कत्ल किया गया था। पवई पुलिस स्टेशन में एक महिला के हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग 8 टीम्स फॉर्म किए गए थे। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और बाकी की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक एक्यूज को हिरासत में लिया जा चुका है और इस केस का आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस की 8 टीमें इस मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी। आखिर किसने घर में एंट्री की, कैसे की और कातिल कौन था? सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सोसाइटी में काम करने वालों से पूछताछ हुई।
आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की गई और फिर सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ में सोसाइटी में काम करने वाला क्लीनर विक्रम अडवाल पुलिस के शक के रडार पर आया। एक्यूज डेली तौर पे काम पे जाने वाला एक क्लीनिंग कंपनी का एम्प्लॉय है और उसका बैकग्राउंड और बाकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हम चेक कर रहे हैं। मोटिव के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जल्दी मोटिव भी सामने आ जाएगा। जिसने कबूल किया कि उसने रूपल की हत्या की थी। आरोपी विक्रम, जिसकी उम्र 40 साल है, जो पिछले कई सालों से सोसाइटी में क्लीनर का काम करता है, उसने एयर होस्टेस रूपल की हत्या क्यों की, ये राज अब तक राज ही है। मुंबई से प्रशांत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दो भाइयों की गुमशुदगी की वो मिस्ट्री जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, लेकिन दोनों भाई लापता हो जाते हैं, जिनकी बाइक को बोलेरो ने टक्कर मारी थी। पुलिस वालों को खबर मिली थी, दोनों बाइकों को बंधक बनाकर खेत पर रखा गया है, लेकिन खेत पर दोनों लड़कों का सुराग नहीं मिलता। मिलते हैं तो बस 2 बोरे, जिन 2 बोरों में थी 2 लाश। आखिर खेत में डबल मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है, देखिए रिपोर्ट। अस्सी किलोमीटर की मिस्ट्री। देवास टू आगर मालवा। पहले बाइक को मारी टक्कर, दो बोरे में बंद लाश का राज। खेत में डबल मर्डर। इस इलाके में सब सन्न है। ये मिस्ट्री है 2 भाइयों की गुमशुदगी की, जो देवास के घरटखेड़ी गांव से बाइक से निकले थे, लेकिन उसके बाद दोनों लापता हो गए। अब दोनों भाई कहां लापता हो गए, इसका राज इस खेत में बने कमरे में कैद है। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि एक जगह पर बाइक पड़ी हुई है, तो क्या दोनों लापता लड़कों का एक्सीडेंट हुआ था? बाइक तो मिल गई, लेकिन अब भी ये गुमशुदगी ट्रेस नहीं हुई। अब इस खेत में बने कमरे में कौन सा राज कैद था? तो पुलिस को मुखबिरों से ये खबर मिली थी कि 2 लड़कों को बंधक बनाकर यहाँ रखा गया है। क्या ये दोनों लड़के वही थे जो लापता थे? राज खुलना अब भी बाकी था। कमरा खुला, लेकिन दोनों लड़कों का सुराग नहीं मिला। मिले तो बस ये 2 बोरे। देवास टू आगरमालवा 80 किलोमीटर की ये मिस्ट्री क्या है? बटावदा गांव है। बटावदा गांव में मेहरबान सिंह का खेत है। इसके खेत में जो है 2 लाश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। इस पर से पुलिस आई तो घटनाक्रम ये पता चला कि शायद कल रात में जो है ये आरोपी ने अपनी बोलेरो गाड़ी से उसकी मोटरसाइकिल की टक्कर मारी और 2 लोगों को यहाँ से वो ले गए थे। और लेने के बाद जो है शायद उनके साथ मारपीट हुई है और मारपीट होने के बाद फिर ये लोग फरार हो गए थे। तो इस पर से जो है हमें सूचना मिली और सूचना पे आके देखा गया, घटना की तस्दीक की गई, तो ये 2 लाशें भी मृतक की पाई गई है। आगरमालवा के बटावदा गांव में जिस खेत पर 2 बोरे मिले थे, वो तार से बंद थे। इन बोरों को जब खोला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बोरों में उन्हीं लापता लड़के गोविंद और नंदराम की लाश थी। गोविंद अपने मौसी के लड़के नंदराम के साथ देवास से इस गांव में क्यों आया? तफ्तीश में ये बात सामने आई कि गोविंद और नंदराम की बाइक को बुलेरो कार से टक्कर मारी गई, फिर उनके साथ मारपीट की गई और फिर दोनों की हत्या कर दी गई। ये 2 शव मिले हैं जो कि बोरे के अंदर दोनों ही बंद थे, बाहर से तार से पैक किया गया था। और शवों को देख के प्रथम दृष्टया में मामला हत्या का प्रतीत होता है। एक को शायद स्ट्रैंगुलेट करके अंतिम राय पोस्टमार्टम से आएगी, वो स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दूसरे को डंडे की काफी चोट दिखाई दे रही है, उसके भी गले पे कई निशान हैं, तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
खेत में डबल मर्डर किसने किया और क्यों? कातिल कौन था? इधर मृतक के घर वालों ने एफआईआर में जो कहानी बताई है उसके मुताबिक गोविंद अपने भाई नंदराम के साथ एक लड़की से मिलने गया था। मृतक के परिवार वालों के मुताबिक अक्सर गोविंद लड़की से मिलने जाता था। इधर हत्या में शक के दायरे में लड़की का पिता है, जिसने पुलिस को हत्या के पीछे कुछ और ही वजह बताई, जिसके मुताबिक गोविंद और नंदराम उसकी लड़की को परेशान कर रहे थे। लड़की का पिता ये संगीन इल्जाम लगा रहा है। आरोपी का जो अभी तक जो प्राथमिक जांच में ये कथन है या समझ में आया है कि उसका कहना है कि उसकी बच्ची को ये लोग परेशान करते थे। ठीक से वो उनको पहचानता भी नहीं कौन लोग हैं, बट ये कि उनको परेशान करते थे, इस कारण से उसने घटना घटित की। ऐसा अब पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि कत्ल में कितने लोग शामिल थे और कत्ल के पीछे की असल वजह क्या है। क्या मोबाइल की कॉल डिटेल से सच बाहर आएगा? आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी को महज 4 महीने ही हुए थे, जो मायके चली गई लेकिन मायके से पति के घर लौटती उससे पहले ही नई नवेली दुल्हन के पति का कत्ल हो गया था। आखिर कौन था जिसे इस शादी से नफरत थी? खुलासा होश उड़ाने वाला है। नई नवेली दुल्हन ने ही बनाया था पति के कत्ल का प्लान। आखिर क्यों? देखिए। वो मौत बनकर घर में आई। सीसीटीवी में कैद सुराग। चाकू से वार, बिस्तर पर पति की लाश। शादी के 4 महीने बाद मर्डर। पति पत्नी और वो करीब 4 महीने पहले दोनों ने अग्नि के साथ फेरे लेते वक्त ये वादा किया था वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन 4 महीने बाद कहानी बदल ही गई। मैरिज में मोहब्बत एक तरफा ही थी और मैरिज के 4 महीने बाद पति का कत्ल हो जाता है। भोपाल के बाग सिवनिया थाना इलाके में 25-26 जुलाई की दरमियानी रात राजस्थान के रहने वाले मानक राज पुरोहित की उसके घर के बिस्तर पर लाश मिली। ये इनकी शादी करीब 3 महीने पहले हुई थी और इसके पूर्व भी जो महिला है इसके पुरुष से प्रेम संबंध थे और इस शादी से वो खुश नहीं थी। इसको लेके इसने प्लानिंग करके मानक राज पुरोहित की हत्या का प्लान उसकी नई नवेली दुल्हन आरती ने ही बनाया था, जिसकी शादी को महज 4 महीने हुए थे। लेकिन आरती ने प्रेमी राजा के साथ मिलकर पति को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया, जो वारदात से 2 दिन पहले मायके चली गई। आरती खंडवा के पुनासा की रहने वाली थी। इधर वारदात वाली रात को आरती अपने प्रेमी और एक नाबालिग लड़के के साथ पति मानक के घर पहुंची। आरती के दुपट्टे से मानक का गला घोटा गया। इसी बीच मानक के मोबाइल पर उसके भतीजे का कॉल आया। राज खुलता देख आरती सब्जी काटने का चाकू लेकर आई और फिर मानक की सबने मिलकर हत्या कर दी। घटना दिनांक से 3 दिन पहले वो अपने मायके चली गई थी और वहाँ पे अपना जो इसका पुरुष मित्र था उसके साथ प्लानिंग करके यहाँ पे आए ये लोग और यहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में उन्होंने एक दुपट्टे से उसको नॉट लगा के उसका गला दबाया गया और साथ ही चाकू से इसको गंभीर वार भी किए गए। इसके बाद जो उसका मृतक का मोबाइल था उसको भी अपने साथ लेके गए हैं। आखिर 4 महीने की शादी का ऐसा खौफनाक दी एंड क्यों हुआ? दरअसल इस शादी के लिए आरती ने रजामंदी दी ही नहीं। वो राजा से प्यार करती थी, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी मानक से हुई। इधर मानक पत्नी आरती को राजस्थान ले जाने वाला था। आरती राजस्थान जाने को तैयार नहीं थी, जिसने हत्या के लिए ये प्लान तैयार किया। जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, ये जो मृतक था उसकी पत्नी, उसका पुरुष मित्र और उनका एक सहयोगी इस घटना में शामिल है।
उनको हमारी पुलिस की टीम ने पकड़ के और इसको खुलासा किया। पुलिस की पूछताछ में आरती पुलिस वालों को गुमराह कर रही थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सुहाग की कातिल को बेनकाब ही कर दिया। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दिया है सामूहिक त्याग पत्र। निलंबन और बर्खास्तगी से नाराज हो गए हैं। 3500 से ज्यादा कर्मचारी बर्खास्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को त्याग पत्र सौंपा गया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सामूहिक त्याग पत्र दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। निलंबन और बर्खास्तगी से नाराज हुए हैं कर्मचारी। 3500 से ज्यादा कर्मचारी बर्खास्त हो चुके हैं और इसी वजह से त्यागपत्र दिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को यह त्यागपत्र सौंपा गया है कर्मचारियों द्वारा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को त्यागपत्र सौंपा गया है कर्मचारियों द्वारा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायपुर से स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सामूहिक त्याग पत्र दिया है। निलंबन और बर्खास्तगी से नाराज है कर्मचारी। 3500 से ज्यादा कर्मचारी अब तक बर्खास्त हो चुके हैं और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को त्यागपत्र सौंपा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ युगल जुड़ गए। युगल, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सामूहिक त्याग पत्र दिया है, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? 21 अगस्त से लगातार जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं आंदोलन पर हैं और पहले इस्मा लगाया गया, अब निलंबन और के बाद बर्खास्तगी की भी कार्यवाही लगातार जारी है। प्रदेश भर में 3000 से अधिक जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी बर्खास्तगी की गई है और अब ये जो आंदोलनकारी है उनका कहना है कि विभाग बात करने के बजाय और उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करने के बजाय बर्खास्तगी की कार्यवाही, निलंबन की कार्यवाही कर रही है। ऐसे में सभी जो अलग अलग जिलों से जो सभी कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो सभी ने निर्णय लिया है कि अलग अलग जगहों से सामूहिक त्यागपत्र दिया जाए। उसी कड़ी में आज स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करते हुए अपना जो सामूहिक त्यागपत्र है वो सौंपा है। देखना होगा आने वाले समय में किस तरह के विभाग है वो कार्रवाई करती है या फिर उनसे कोई बातचीत होता है। फिलहाल सामूहिक त्यागपत्र कर्मचारियों ने दिया है। जी देखिए, एक तरफ से कर्मचारियों का अड़ियल रवैया, एक तरफ से सरकार का अड़ियल रवैया। अगर इस तरह से ही अड़ियल रवैया चलता रहा तो आखिर कैसे चलेगा काम धाम? जो आम जनता है, जो मरीज हैं, जो लोग पहुंचते हैं अस्पतालों में, जिन्हें जरूरत है, आखिर उन तक इनका काम नहीं पहुंचेगा तो कितनी ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। देखिए, तो बिल्कुल कह सकते हैं अधिकार का हर कोई बात करता है, उनके कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, ये लगता है कि विभाग भी भूल रहा है, कर्मचारी भी भूल रहे हैं और यही वजह है एसेंशियल होने के बाद भी 21 अगस्त से लगातार आंदोलन चल रहा है। मान मनोबल की कहीं कोई बात नहीं हो रही है। विभाग यदि आम जनता, आम मरीजों के ख्याल रखता तो वो भी बातचीत का जो रास्ता है वो अख्तियार कर सकता था, लेकिन दोनों ओर से कहीं कोई झुकना नहीं चाहते और यही वजह है कि पहले जो है एस्मा लगाया गया, नोटिस दिया गया, अब बर्खास्तगी की कार्रवाई हो रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार, विभाग बिल्कुल ऐसे आंदोलनकारियों पर सख्त है। तो उसके विपरीत अगर हम बात करें, कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं उनका भी रुख काफी सख्त है और अब सामूहिक इस्तीफा तक ये मामला है पहुंच चुका है। वाले समय में और ज्यादा उग्र कर्मचारी हो सकते हैं अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। अब बेनकाब होगा वो सनकी जो अपनी बीवी के कत्ल का प्लान बनाता है। एसएफ जवान ने कांस्टेबल बीवी के कत्ल की साजिश रची, जो ससुराल में साथियों के साथ गया, दरवाजे पर दस्तक दी और फिर सुनाई दी ठाई ठाई की आवाज। सनकी दामाद का ये इंतकाम दिल दहला देने वाला है। ट्रिगर पर रिश्ते, बदला लेने की सनक और ठाई ठाई,
बीवी के मर्डर का खौफनाक प्लान। सन की दामाद का इंतकाम। सिवनी सनक शूट आउट। ये अस्पताल जख्मी रिश्तों की कहानी को बयां कर रहा है। जब एक घर में दस्तक होती है, दरवाजे पर आरोपी अपने साथियों के साथ नॉक करता है। ये दहशत की दस्तक थी। दरवाजा जैसे ही खुलता है, वो शख्स अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और फिर अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है। 31 अगस्त को ये वारदात हुई थी सिवनी के कोतवाली थाना इलाके के लोनिया गांव में। जिस शख्स ने फायरिंग की थी वो एसएफ का जवान है, नाम विशाल बघेल, जो अपने ससुराल गया था, जिसका इरादा बेहद खौफनाक था। जिसका प्लान था वो बीवी का मर्डर करके रहेगा। आरोपी विशाल बघेल की पत्नी कांस्टेबल है, जो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी बल्कि भोपाल में थी। लोनिया गांव में करीब 10 बजे के करीब कुछ आरोपी गए और एक व्यक्ति के घर घुसे और दरवाजा खटखटाया, नाक करके जो लोग दरवाजा खोले उनको गोली मार दी। बेसिकली एक आरक्षक जो विशाल बघेल है, अपनी आरक्षक पत्नी को मारने की नीयत से गया था। उसकी पत्नी उस समय वहां नहीं थी, वो भोपाल में थी। और जब दरवाजा नॉक किया तो जो 2 लोग बाहर निकले, जिसमें उसकी बुआ और भाई थे, उनको गोली चलाया। इस शूटआउट में आरोपी विशाल बघेल की बुआ, सास और साले को गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया। इधर पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश कर रही थी। दरअसल करीब 1 महीने पहले विशाल ने ससुर पर तलवार से हमला भी किया था, जिसका केस भी चल रहा था। इस बीच इंतकाम की आग विशाल के सीने में धधक रही थी, जिसने वारदात के लिए राखी वाला दिन ही चुना। ये 1 महीने की बात है, मिनिमम 1 महीना, 1 महीने की बात है। इन्हें तलवार चलाया, बच्ची को लेने गए थे, मामा जी के ऊपर चलाया, उनको यहाँ लगे भी हैं। हालांकि दोनों खतरे से बाहर हैं। मामले पे तत्काल अपराध कायम किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, मैं भी गया था। और मौके में पहुंचने के बाद हम जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसके आधार पे जो है आरोपियों की तलाश प्रारंभ की। आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी। फिर पुलिस को मुखबिरों से खबर लगी कि कानीवाड़ा के जंगल के पास आरोपियों का मूवमेंट है। पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी पकड़े गए। आरोपियों के पास से हथियार मिले, लोडेड पिस्टल भी बरामद की गई। कानीवाड़ा के जंगलों के आसपास उनको पकड़ने के में पुलिस को सफलता मिली। उनके पास से 2 तलवार, घटना में प्रयुक्त वाहन और उनके आरोपियों के पास के मोबाइल और साथ ही साथ एक देसी पिस्टल जिसमें 2 मैगजीन थी और जिस समय आरोपी को पकड़ा गया पिस्टल लोडेड हालत में थी। इसके अलावा आरोपी को जो पिस्टल उपलब्ध कराया उस व्यक्ति को भी इस घटना में हम सह आरोपी बना रहे हैं, उसको 120 का मुलजिम बना रहे हैं। सन की दामाद के कहर से घायल बुआ, सास और साले की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। रिश्ते में हुआ ये शूट आउट और ये बदलापुर सभी को दहला गया। सिवनी में अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए क्रिमिनल्स में इतना ही।